हेलो फ्रेंड्स, सीएस वाला ट्यूटोरियल के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी हाल ही में मैंने कंप्यूटर जो कि क्लास 12th की कंप्यूटर है कोई स्टार्ट किया था। उसका हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और इस चैप्टर में हमने लगभग 8 ट्यूटोरियल पहले कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस ट्यूटोरियल में, इस नए एपिसोड में हम बात करेंगे कंप्यूटर के अंदर कुछ मेन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो अगर आपने हमारे पिछले ट्यूटोरियल देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप देखना चाहते हैं या फिर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऐसे में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल रहा हूँ, तो उस पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं और चैप्टर 1 को पूरा सीरियल से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे ट्यूटोरियल सीरियल से लगे हुए मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ मेन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो दोस्तों हमारा जो सबसे पहला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो है एंटीवायरस। एंटीवायरस के बारे में तो आपको काफ़ी कुछ पता भी होगा। तो एंटीवायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर आए हुए वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए और उसको डिलीट करने के लिए। कहने का सेंस बहुत सिंपल सा है कि दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस अटैक कर देता है तो ऐसे में आप एंटीवायरस का इस्तेमाल करके, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कंप्यूटर में आए हुए समस्त वायरस को, जितने भी वायरस आए हुए हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको खोज सकते हैं कि कंप्यूटर में कहाँ पर वायरस है, और उसके बाद में उस वायरस को आप अपने कंप्यूटर से रिमूव कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने कभी ना कभी अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल तो किया ही होगा। तो अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स के बारे में, तो जैसे K7 टोटल सिक्योरिटी है, क्विक हील है, अवास्ट है, इसके अलावा दोस्तों MCFE है, और इस तरीके से बहुत सारे एंटीवायरस आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर और अपने कंप्यूटर में आए हुए वायरसेस को आसानी से डिटेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले सॉफ्टवेयर के बारे में, अगले यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो दोस्तों हमारा अगला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर भी एक अच्छा सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए, या कहे तो टेक्स्ट टाइप करते हैं फिर उसको एडिट करते हैं। तो ये जो काम हम करते हैं कि टेक्स्ट को टाइप किया, उसको एडिट किया, उसमें फॉर्मेट्स ऐड किए, तो इस तरीके के काम जिन सॉफ्टवेयर पर किए जाते हैं उन सॉफ्टवेयर को हम टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। आपके कंप्यूटर के अंदर दोस्तों जैसे नोटपैड है, इसके अलावा वर्डपैड है, इसके अलावा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है जिसके अंदर MS वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है। तो ये जो एप्लीकेशंस होते हैं इनके अंदर हम टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं और इन्हीं सॉफ्टवेयर को हम लोग टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, या कहें तो टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। टेक्स्ट एडिटर का सिंपल सा मीनिंग हो गया जहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को लिखते हैं, फिर बाद में उसको एडिट करते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट को हाईलाइट करना, उसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, या उसमें कलर करना, या उसमें फॉन्ट चेंज करना। तो ये जो भी काम करते हैं ना, ये सारा टेक्स्ट एडिटिंग का काम होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का काम होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है बैकअप प्रोग्राम्स। दोस्तों बैकअप प्रोग्राम्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है अपने डेटा को बैकअप करने के लिए या फिर अपने डेटा का बैकअप लेने के लिए। कभी कभी दोस्तों हमारे कंप्यूटर में कुछ ऐसा होता है जिससे हमारे कंप्यूटर की विंडो जो होती है वो डिलीट हो जाती है, या फिर कहे तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो जाता है, या हमारे कंप्यूटर के साथ कुछ भी दुर्घटना हो जाती है, कोई छेड़छाड़ हो जाती है और ऐसे में हमारा जो डेटा है वो लॉस हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों हम अपने कंप्यूटर के अंदर एक बैकअप प्रोग्राम होता है, एक बैकअप सॉफ्टवेयर होता है, उसका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर में डेटा को बैकअप कर सकते हैं, या कहे तो अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स जिनकी सहायता से हम अपने कंप्यूटर में डेटा को, डिलीट हुए डेटा को वापस प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो उन प्रोग्राम्स को कंप्यूटर के अंदर बैकअप प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। और बैकअप प्रोग्राम भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात करें हमारे अगले यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, तो वो है क्लिपबोर्ड प्रोग्राम। दोस्तों क्लिपबोर्ड का नाम तो आपने अपने स्मार्टफोन में भी सुना होगा या फिर देखा होगा। क्लिपबोर्ड एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को, अपने डेटा को कुछ समय के लिए कॉपी कर सकते हैं उसको, या फिर आप अपने डेटा को कुछ समय के लिए कट कर सकते हैं और कहीं दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों क्लिपबोर्ड एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग अपने कंप्यूटर में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने या फिर कुछ समय के लिए उसको डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल आपने MS ऑफिस का इस्तेमाल तो किया ही होगा।
अब वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, आप जब भी टाइपिंग करते हैं और ऐसे में आपका जो पैराग्राफ होता है या फिर आपके जो सेंटेंस होते हैं उसमें आपको अगर कुछ कट पेस्ट करना होता है या फिर उसी पैराग्राफ को कॉपी करके नीचे आपको पेस्ट करना होता है, तो ऐसे में आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में आप उसको कट करते हैं, Ctrl+C बटन दबा के कट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका डेटा कट हो जाता है, स्क्रीन पर से गायब हो जाता है और गायब होने के बाद वो कहाँ जाता है, तो वो चला जाता है क्लिपबोर्ड प्रोग्राम के पास में। अब क्लिपबोर्ड प्रोग्राम उस डेटा को अपने पास में सेव करके रख लेता है। अब बाद में उसी डेटा को आप जब पेस्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ V बटन दबा के उसको पेस्ट करते हैं, तो क्लिपबोर्ड प्रोग्राम में स्टोर डेटा वहाँ पर आपका पेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से डेटा को कट पेस्ट करने के लिए या कहीं मूव करने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम डाला जाता है जिसको हम बोलते हैं हमारा क्लिपबोर्ड प्रोग्राम। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर। दोस्तों हमारा अगला प्रोग्राम है डेटा कंप्रेशन का। डेटा कंप्रेशन क्या होता है? तो दोस्तों डेटा कंप्रेशन का सिंपल सा मीनिंग है डेटा को कंप्रेस कर देना। तो यहाँ पर डेटा को कंप्रेस करने का सिंपल सा मीनिंग होता है जो डेटा होता है उसको कंप्रेस कर देना, उसको दबा देना। हम जैसे बोल सकते हैं कि एक बड़ा सा डेटा होता है, तो उस डेटा को कंप्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, उस बड़े से डेटा को कंप्रेस करके हम उसको छोटा कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम डाला जाता है जिसको हम बोलते हैं डेटा कंप्रेशन या बोले तो डेटा कंप्रेसर, और इस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को कंप्रेस करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों आपके पास में एक फ़ाइल पड़ी हुई है और ऐसे में आपको उस फाइल को कंप्रेस करके उसको एक छोटी फाइल में कन्वर्ट करना है, तो ये काम आप अपने डेटा कंप्रेसर सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे आप आजकल अपने स्मार्टफोन्स में फ़ोटो खींचते हैं, तो उस फ़ोटो को खींचते हैं तो दोस्तों ऐसे में उस फ़ोटो का जो साइज रहता है वो लगभग 1.5-2 MB के आसपास आता है। लेकिन दोस्तों आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो ऐसे में वहाँ पे जो फ़ोटो मांगता है, जो पासपोर्ट साइज वाला फ़ोटो आप अपलोड करते हैं, वो उसका जो साइज़ रहता है वो KB में रहता है। जैसे 200 KB, 250 KB, इस तरीके से वहाँ पर KB में फ़ोटो अपलोड होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 MB वाले फ़ोटो को आप उसको KB में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो आप करते हैं डेटा कंप्रेसर सॉफ्टवेयर की सहायता से। डेटा कंप्रेसर सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसकी जो क्वालिटी होती है उसको रिड्यूस कर देता है, और क्वालिटी रिड्यूस हो जाने की वजह से जो फाइल का एक्चुअल साइज होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे कंप्यूटर के अंदर किसी बड़ी सी फाइल को कंप्रेस करके उसका फाइल साइज कम करने के लिए कंप्यूटर में डेटा कंप्रेसर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला सॉफ्टवेयर है डिस्क चेकर एंड क्लियर। दोनों अलग अलग हैं, एक होता है डिस्क चेकर, एक होता है डिस्क क्लियर। तो डिस्क चेकर क्या होता है? डिस्क चेकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूज किया जाता है हार्ड डिस्क में बची हुई मेमोरी को चेक करने के लिए। जैसे आप अपने हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को स्टोर करते जाते हैं, तो ऐसे में जो आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होती है, जो उसकी मेमोरी होती है, वो बढ़ती चली जाती है। तो डिस्क चेकर प्रोग्राम की सहायता से क्या होता है, हम चेक कर सकते हैं कि हमारे हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा स्टोर है, तो स्टोर होने के बाद में हार्ड डिस्क में कितनी जगह बची हुई है जिसमें हम और सारे डेटा को ऐड कर सकें या फिर उसमें और डेटा को सेव कर सकें। तो दोस्तों डिस्क चेकर सॉफ्टवेयर की सहायता से हम अपने हार्ड डिस्क की बची हुई मेमोरी को चेक करते हैं। और जो डिस्क क्लियर प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर अनावश्यक डाटा होता है जिसका हम कोई यूज़ नहीं करते, तो डिस्क क्लियर सॉफ्टवेयर की सहायता से हम उस अनावश्यक डाटा को अपने हार्ड डिस्क से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों कंप्यूटर में डिस्क चेकर का सिंपल सा कार्य होता है कि जो हार्ड डिस्क में स्टोरेज बची हुई है उस स्टोरेज को वो चेक करे, और जो डिस्क क्लीनर होता है उसका कार्य होता है कि हार्ड डिस्क में जो अनर्गल डाटा है, जो अनावश्यक डाटा है, उसको डिलीट कर दे, और जो हार्ड डिस्क की मेमोरी है वो और खाली हो जाए और बाद में यूज़र अपना और सारा डेटा उसमें सेव कर सके। तो इस तरीके से डिस्क क्लीनर और डिस्क चेकर ये दोनों अलग अलग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। चलिए चलते हैं अपने अगले यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर डेटा को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल, फोल्डर, मीडिया, डॉक्यूमेंट, जो भी डेटा होता है उसको मैनेज करने के लिए फाइल मैनेजर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। और इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे उसका नाम चेंज करना होता है, उसको रीनेम करना है, उसको डिलीट करना है, या फिर नया फोल्डर क्रिएट करना है। तो दोस्तों इस तरीके से फाइल और फोल्डर को मैनेज करना, डॉक्यूमेंट को मैनेज करना, फ़ोटो वीडियो को मैनेज करना, ये सारे काम हमारे फाइल मैनेजर के द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि हमारा नेटवर्क यूटिलिटी।
अब दोस्तों नेटवर्क यूटिलिटी भी हमारे कंप्यूटर के अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क कनेक्टिविटी को, इसके अलावा कनेक्शन सेटिंग्स को, डेटा परिवर्तन को जैसे कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है, जैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर वाईफाई को ऑन करते हैं, हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, डेटा ऑन करते हैं, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो ये जो नेटवर्क रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं इन सभी कार्यों को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर में नेटवर्क यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपने अगले यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका नाम है डिस्क पार्टीशन। तो क्या होता है डिस्क पार्टीशन? तो दोस्तों डिस्क पार्टीशन एक ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर लॉजिकल डिस्क क्रिएट करने के लिए। अब ये लॉजिकल डिस्क क्या होती है? तो दोस्तों लॉजिकल डिस्क हमारे कंप्यूटर के अंदर वो डिस्क होते हैं जो आप माई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद वहाँ पर देखते हो। तो दोस्तों अगर आपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का इस्तेमाल किया है तो आपको पता होगा आपके स्क्रीन पर एक फोल्डर होता है, एक आइकन होता है, या कहते हैं एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है दिस पीसी या बोले तो माई कंप्यूटर। अब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको लोकल डिस्क दिखाई देती हैं, जैसे लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई। इस तरीके से आपको जो लोकल डिस्क वहाँ पर दिखाई देते हैं, तो उन्हीं डिस्क को क्रिएट करने के लिए या उनको एडिट करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए कंप्यूटर में डिस्क पार्टीशन नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है। अब दोस्तों बेसिकली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्या होता है, तो जो लॉजिकल डिस्क आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं उनको क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आप अपने कंप्यूटर के अंदर डिस्क पार्टीशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके नई लॉजिकल डिस्क का निर्माण कर सकते हैं, या कहें तो पुरानी लॉजिकल डिस्क को डिलीट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे कंप्यूटर के अंदर लॉजिकल डिस्क का निर्माण करने के लिए डिस्क पार्टीशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है रजिस्ट्री क्लीनर। वेल दोस्तों रजिस्ट्री क्लीनर क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में उस डेटा को डिलीट करने का कार्य करता है जो डेटा लंबे समय से यूज़ नहीं किया जाता। यानी कि कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा होता है। अब दोस्तों आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसा भी डेटा होता है जिसको आप बहुत यूज़ करते हो, और कुछ ऐसा भी डाटा होता है जिसको आप कभी खोल कर भी नहीं देखते। तो कंप्यूटर में रजिस्ट्री क्लीनर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो यही कार्य करता है कि जो आप डेटा पुराने समय से यूज़ नहीं कर रहे, जिसको आप काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रहे, तो ऐसे में उस डेटा को क्लीन करने का, उसको डिलीट करने का कार्य करता है। तो उसी सॉफ्टवेयर को, उसी प्रोग्राम को कंप्यूटर में रजिस्ट्री क्लीनर के नाम से हम जानते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर, जिसका नाम है सिस्टम मॉनिटर। वेल दोस्तों सिस्टम मॉनिटर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका कार्य होता है कि कंप्यूटर में जो ऑपरेशंस कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, उनकी और रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग करने का कार्य करते हैं। अब जैसे आपके कंप्यूटर पर एक साथ में बहुत सारे कार्य हो रहे होते हैं, कहीं आप गाने सुनते हैं, कहीं मूवी देखते हैं, कहीं गेम्स खेलते हैं, कहीं डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो ऐसे में आपका कंप्यूटर एक साथ में कई बार बहुत सारे कार्य करता है। तो ऐसे में वो कार्य ठीक रूप से कार्य कर रहे हैं क्या, ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं क्या, तो इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी होती है? सिस्टम मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की होती है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, सिस्टम मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये इन सभी रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग करता है कि कोई प्रोग्राम ऐसा तो नहीं है जो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा हो। तो कोई प्रोग्राम कार्य नहीं करता है तो इसकी सूचना ये कंप्यूटर को देता है, CPU को देता है, और जो कार्य ठीक ढंग से हो रहे होते हैं तो उनकी सूचना भी कंप्यूटर को देता है। तो कंप्यूटर में जो कार्य हो रहे हैं उन सब की मॉनिटरिंग करने का काम कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर मॉनिटरिंग प्रोग्राम करता है, और ये काफ़ी अच्छा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं आज का हमारा जो लास्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उसके बारे में, जिसका नाम है सिस्टम प्रोफाइलर। वेल दोस्तों सिस्टम प्रोफाइलर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, या कहें तो ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसका कार्य होता है कि कंप्यूटर के अंदर, एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कितने हार्डवेयर को आप यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ में कितने सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम क्या करता है, ये सिस्टम प्रोफाइलर प्रोग्राम क्या करता है कि आप जितने हार्डवेयर और जितने सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो कंप्यूटर में, उन सभी की डिटेल्स को अपने पास में स्टोर करके रखता है, और आवश्यकता पड़ने पर ये यूज़र को बताता है, या फिर यूज़र देख सकता है कि कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर में रन हो रहा है, कौन सा प्रोग्राम रुका हुआ है। तो इन सब के बारे में डिटेल्स इकट्ठा कौन करता है? हमारा सिस्टम प्रोफाइलर सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम प्रोफाइलर सॉफ्टवेयर का सिंपल सा कार्य होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर, जो सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं उन सब के डिटेल्स अपने पास में सेव करना, अपने पास में स्टोर करना, और कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कार्य कर रहे होते हैं तो उन सब के बारे में जानकारी रखना कि कौन सा हार्डवेयर काम कर रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर कार्य कर रहा है। तो इन सब की जानकारी रखते हैं हमारे कंप्यूटर के सिस्टम प्रोफाइलर सॉफ्टवेयर। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।
और ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करना। फिलहाल दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप आगे के ट्यूटोरियल या फिर पिछले ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ पर दे दिया है, तो उस पर क्लिक करके आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको सारे ट्यूटोरियल सीरियल से लगे हुए मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।